नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण यानी हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सी क्लासों में 30 प्रश्न, प्रत्येक क्लास में 30 प्रश्नों का अध्ययन किया जो हिंदी व्याकरण के हैं। हर भर्ती परीक्षा चाहे इंडिया लेवल की हो या फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जो भी हो जिसके हिंदी व्याकरण लगती है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बार बार जो भर्ती परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न आ रहे हैं, वो रिपीट भी हो रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। और इन प्रश्नों के अलावा जो हिंदी व्याकरण है, इसके अलावा जो चालिया स्मार्ट स्टडी है, इनमें इन प्रश्नों के अलावा राजस्थान जीके, इंडिया जीके और विज्ञान के भी बहुत महत्वपूर्ण विगत एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट देखें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो आज शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 30 प्रश्नों का, और अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में आप ऐसे महत्वपूर्ण और बार बार जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा प्रश्न पूछे गए उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, नाक पर सुपारी तोड़ना का भावार्थ है। ए है बेइज्जती करना, बी है कठिन कार्य करना, सी है निंदा करना और डी है बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ है, तो प्रश्न संख्या जो 1 दिया गया है वो है कठिन कार्य करना, यानी इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 देखें, प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है। मिलजुल कर कार्य करना, बी है उच्च पद प्राप्त करके किसी घमंड नहीं करना होता है, सी है झूठी प्रसिद्धि प्राप्त करना और डी है कार्य के अनुरूप परिणाम न मिलना। प्रभुता पाई काही मद नाही, तो इसका जो अर्थ है यानी प्रभुता, अपने आप को उच्च पद प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन संख्या बी इस लोकोक्ति का अर्थ है, यानी प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन संख्या बी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत एवं त्रुटिपूर्ण दिया गया है। ए है अवधान और मनयोग, तो इनमें अवधान और मनयोग, आगे वाला इसका है अवदान और देन। अंबुज का सागर दिया गया है और अंबुधि का कमल दिया गया है। अगना स्त्री, अंगना खुला स्थान, अभय निडर, अभया हरण, तो इनमें से जो असंगत दिया गया है वो बताना है। तो अंबुज सागर नहीं होता, अंबुधि सागर होता है, और अंबुज जय जन्म लेने वाला कमल होता है, यानी ये उल्टे दिए गए हैं विपरीत में। तो प्रश्न संख्या जो 2-3 है इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, क्योंकि ये गलत दिए गया, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 4 है, संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद है। संदीप बहुत अच्छा गाता है और यहाँ पर बहुत अच्छा रेखांकित ये होगा, बहुत अच्छा। तो इस वाक्य में क्या है, प्रविशेषण, बी है क्रिया विशेषण, सी है प्रक्रिया विशेषण और डी है विशेषण। तो संदीप बहुत अच्छा गाता है, तो इसमें बहुत है वो प्रविशेषण है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। यानी विशेषण का भाग यानी प्रविशेषण, जो विशेषण की ही विशेषता बताए वो प्रविशेषण, तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5वां है कि धरती पर पैर न रखना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। सवारी पर आना, बी है आसमान में उड़ना, सी है अति अभिमान करना और डी है अति आनंद करना। धरती पर पैर न रखना, यानी जब अति अभिमान यानी घमंड हो जाता है तो व्यक्ति धरती पर पाँव भी नहीं रखता, ऐसा माना जाता है। तो ये लोकोक्त मुहावरे का अर्थ होगा अति अभिमान होना, अत्यधिक घमंड हो गया तो लोग कहेंगे धरती पर आजकल पैर ही नहीं रख रहा है, अत्यधिक घमंड हो गया है। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से किस विकल्प में समश्रुति शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। 4 दिए गए हैं और प्रत्येक में 2-2 हैं,
तो इनमें से सही वेद कौन सा है ये बताना है। तो इसमें वर्ण वारण में वर्ण चुनना वारण त्यागना ये गलत है, ये विपरीत दिशा में दिया गया है। दीवा और दीवा, दीवा यानी छोटी रात्रि होती है और दीवा दीपक रोशनी करता है तो बड़ा होता है, तो ये भी दी की मात्रा बड़ी आएगी तो रात्रि होगी, तो ये गलत दिया गया है। सुर और सुर, सुर वीर, सुर स्वर, व्यंजन और व्यंजन पकवान, तो ये सही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बाकी तीनों जो विपरीत दिशा में वो उल्टे दिए गए थे, बाकी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी सही संधि विच्छेद इन चारों में से कौन सा ये बताना है। और गायक शब्द है वो अयादि स्वर संधि का भेद है, अयादि स्वर संधि का ये उदाहरण दिया गया है। गे धन यक, गे धन अक, गा धन यक और गई धन अक। तो प्रश्न संख्या जो 7 दिया गया है इसका गई धन अक होगा, यानी ऑप्शन संख्या डी होगा गायक का, गायक। और गायक होता तो गे धन अक होता, मगर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे प्रत्यय लगा है ले, यल, बल और यल। तो मरियल जो शब्द दिया गया है इसमें यल प्रत्यय लगा हुआ है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, ये प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। दाम्पत्य, धैर्य, दर्शनीय, तारुण्य, ये प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दर्शनीय, दर्शन धन, ये यानी सी ऑप्शन इसका गलत उत्तर है, क्योंकि इसमें यह प्रत्यय नहीं है। बाकी दाम्पत्य में, धैर्य में और तारुण्य में, इन सभी में ये प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 का सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, मेतक्य किस संधि का उदाहरण है। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। मेतक्य जो 2 मात्राएं लगी ऊपर तो इसका मतलब वृद्धि है, और वृद्धि संधि का उदाहरण है मेतक्य। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। जंगल शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पेय, उपवन, पत्थर और कानन। तो जंगल जो शब्द दिया गया है इसका सही उत्तर होगा कानन, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि जंगल का पर्यायवाची शब्द वह कानन होता है। प्रश्न संख्या 12 है, पुण्य का सही विलोम है। दोष, असंगति, पाप और पीड़ा। पुण्य का सही विलोम शब्द होगा, और पुण्य का विलोम शब्द देखें तो पाप होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। चौराहा, दशानंद, यथाशक्ति, माता और पिता। द्विगु समास, द्विगु समास का उदाहरण चौराहा, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है, यानी अगर परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। इच्छार्थक है, विधानार्थक है, आज्ञार्थक है और संकेतार्थक है। तो इसका जो सही उत्तर संकेत किया गया है, अगर परिश्रम किया होता तो सफलता मिलती। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सभी एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में बहुत देखने को मिलेंगे। तो आप क्लास को लाइक करें और शेयर करें। एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। एक साथ दो दो दोस्त, बी है समय पर काम कार्य करना, सी है एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना, और डी है एक राह पर 2 लोग साथ होना। तो एक पंथ 2 काज मुहावरे का उचित अर्थ है। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिया गया है अच्छा प्रश्न है। एक प्रयत्न से 2 काम होना, एक पंथ 2 काज सही उत्तर होगा, यानी सी उत्तर इसका सही उत्तर है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से ही फैलता हो, इसलिए सार्थक शब्द होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो। संक्रामक रोग, चर्म रोग, असाध्य रोग और घातक रोग। तो प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा संक्रामक रोग, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 16 का। प्रश्न संख्या 17 है, जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा और जिज्ञासा और जिज्ञासा।
जिंदा रहने की इच्छा। अच्छा प्रश्न, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया और इसका सही उत्तर होगा जिजीविषा, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा होता है। प्रश्न संख्या 18 है, अविश्वास पर उचित विलोम होगा। अविश्वास का उचित विलोम होगा सवास, विश्वास, संतोष और अश्वास। तो अविश्वास का उचित विलोम शब्द बताना है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विश्वास। ए विश्वास का विश्वास विलोम शब्द होता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है, किस वाक्य के में कर्ण कारक प्रसक का प्रयोग किया गया है, यानी कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ण कारक का प्रसक का प्रयोग किया गया है। ए है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। बी है, सोहन जयपुर आ गया है। सी, किसान दिन रात मेहनत करता है। और डी, हम नाक से सांस लेते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 19 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा हम नाक से सांस लेते हैं। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नाक से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, नाक से सांस लेते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20वां है, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। 4 दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। दिनों दिन, मनमाना, हर रोज, यथाक्रम। तो अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। दिनों दिन यानी इसमें तो है, क्योंकि दिनों दिन में दिन और दिन डबल जो 2 बार शब्द की आवृत्ति हो गई। यथाक्रम में भी है, हर रोज इसमें भी है, मनमाना इसमें नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें अव्ययभाव समास नहीं है। मन से माना तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 21 है, स्तुति शब्द का विलोम चुने। याद, प्रशंसा, निंदा, अपकार। स्तुति शब्द का विलोम चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह याद, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न देखने को भी मिलेंगे, इसलिए क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 22वां प्रश्न है, शाश्वत का पर्यायवाची शब्द है। आंशिक, साकार, चिरंतन और लौकिक। तो प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है इसका शाश्वत का होगा लौकिक, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 22 का। प्रश्न संख्या 23 है, कटिबंध और कटिबंध शब्द युग्म का सही अर्थ है। कटिबंध और कटिबंध, त्यार, कमरबंद, कतार, उद्दत, उपयुक्त, सरल और आभूषण और कठोर। तो प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया है इसका होगा कटिबंध यानी आभूषण और कटिबंध कठोर, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 देखें, निम्न में से शुद्ध शब्द हैं उल्लंघन, जिज्ञासा, देवनागरी और रविंदर। तो इनमें से शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा जिज्ञासा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी गलत ऑप्शन दिए गए हैं, यानी अशुद्ध दिए गए हैं, शुद्ध है वो जिज्ञासा है। प्रश्न संख्या 25वां है, निम्न में से लोकोक्ति है। 4 दिए गए हैं, इनमें से लोकोक्ति बताना है कौन सा है। एक लोकोक्ति है, बाकी अन्य मुहावरे हैं। ए है आंख मटकाना, बी है गांठ बांधना, सी है खोदा पहाड़ निकली सुइया और डी है नींद हराम करना। तो प्रश्न संख्या जो 25 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा खोदा पहाड़ निकली चुइया, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ये लोकोक्ति है, बाकी अन्य जो बच गए हैं वो सभी मुहावरे हैं। प्रश्न संख्या 26 है, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास। तो प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 दिया गया है कि किस लोकोक्ति का अर्थ संयोगवश सफलता मिलना। अध जल गगरी छलकत जाए, बी है अंधे के हाथ बटेर लगना, सी है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए और डी है जल में रहकर मगरमच्छ से बेर। तो प्रश्न संख्या जो 27 दिया गया है अध जल गगरी छलकत जाए, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28वां है, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। छत्र जो छाया दी गया है
ये अशुद्ध है और इस अशुद्धि का क्या कारण है ये बताना है। तो ये समास संबंधी अशुद्धि है, यानी बी ऑप्शन इसका प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। एक तरफ है आकर और दूसरी तरफ है आकार, तो इसका खान व आकृति, कुल व कुल वंश व शीतल, निर्जर व निर्झर, शून्य झरना, सर और सर, बाण और भला आदमी। तो इनमें से जो अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा सही ये बताना है। तो इसका जो सही होगा उत्तर होगा आकर यानी खाना, आकार, आकृति, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सत धन आनंद, सद धन आनंद और सत प्लस आनंद और सदा प्लस आनंद। तो सदानंद का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सत धन आनंद, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये 30 प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहे हैं जिसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त और बेहतर बना सकें। तो ये 30 प्रश्न के अलावा हमने ये श्रृंखला हिंदी व्याकरण रचना जीके की जो शुरू कर रखी है, प्रत्येक क्लास में हम 25-30 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारी जो हिंदी व्याकरण की क्लास है, इस मॉडल टाइप पेपरों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिससे ये हमारी 9वीं क्लास है। इससे पहले हमने प्रत्येक क्लास में 30 प्रश्नों का अध्ययन किया और सुचारू रूप से अच्छी तरीके से अध्ययन किया, जिसमें हमें 8 क्लासें लगा ली थी। ये 9वीं क्लास है, तो प्रत्येक में 30 प्रश्न बहुत हो जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह देखें, समझें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसे विद्यार्थियों के पास भी इन क्लासों को पहुंचाएं जो अभी तक इन प्रश्नों से वंचित हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।